SBA Publications. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक नया विषय और आज के हमारे विषय का नाम है शब्द विचार। आज हम शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी कि जब हम वर्णों को जोड़ते हैं, उनसे जब कोई ना कोई अर्थ निकलता है, उसी को हम शब्द कहते हैं। जैसे नाटक, नाटक एक शब्द है और यह शब्द इन सभी ध्वनियों को जोड़कर बनाया गया है। इसी प्रकार राहुल एक नाम है और यह इन सभी ध्वनियों को जोड़कर बनाया गया है। यानी कि राहुल लिखने के लिए हमें इन सभी वर्णों को जोड़ना पड़ा। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध और सार्थक समूह को ही शब्द कहा जाता है। वर्णों को जब हम समूह में जोड़ते हैं, यानी कि वर्णों को जब हम जोड़ते हैं, उसी को हम शब्द कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे शब्द की विशेषताएं। शब्द वर्णों के मेल से बनती हैं। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द, जो भी हम शब्द लिखते हैं, उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। शब्द प्रत्येक वाक्य में निश्चित कार्य करता है, जिसके आधार पर इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इत्यादि वर्गों में बांटा गया है। अब है हमारे पास शब्द और पद में अंतर। प्यारे बच्चों, शब्द और पद में अंतर यह है कि जब हम किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो उसको हम पद के नाम से जानते हैं, और जब हम किसी शब्द को ऐसे स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाते हैं, बिना किसी वाक्य के, उसको हम शब्द की संज्ञा देते हैं। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वह पद कहलाता है, और स्वतंत्र रूप से किया जाए तो वह शब्द कहलाता है। शब्द स्वतंत्र होते हैं, परंतु पद स्वतंत्र नहीं होते। वह नियमों में बंधे हुए होते हैं। स्वतंत्र एवं सार्थक वर्ण समूह ही शब्द कहलाता है, और वाक्य में प्रयोग किए जाने पर इन्हीं को हम पद का रूप दे देते हैं। अब है हमारे पास शब्दों का वर्गीकरण। प्यारे बच्चों, शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। देखते हैं वे कौन कौन से हैं। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो हमारे शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहले हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो प्यारे बच्चों, रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। चलिए पढ़ते हैं रूढ़ शब्द। जब किसी शब्द से कोई विशेष अर्थ निकले, उन्हीं को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम उन शब्दों को तोड़ते हैं, उनके खंड करते हैं, तो उनसे कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। इन्हीं को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, दुकान, चप्पल, कलम। अगर हम इनके टुकड़े करते तो क्या इनसे कोई अर्थ निकलेगा? जी नहीं, इनसे अर्थ नहीं निकलेगा। इन्हीं को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब है हमारे पास यौगिक शब्द। प्यारे बच्चों, यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जब हम किसी 2 शब्द को जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। इन्हीं को हम यौगिक शब्द कहते हैं। देखते हैं, जैसे सपरिवार, यह अलग है और यह अलग है। जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो एक शब्द बना सपरिवार, इसका अलग अर्थ होता है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, काम जमा चोर। जब हमने काम और चोर इन 2 शब्दों को जोड़ा तो इससे एक अर्थ बन के आया
कामचोर, यानी कि इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है, परंतु इन दोनों को जोड़कर जो नया शब्द बना है कामचोर, इसका अर्थ इन दोनों से अलग है। यानी कि यौगिक शब्दों में क्या होते हैं, दो शब्दों का मेल होता है। अब है हमारे पास योगरूढ़ शब्द। प्यारे बच्चों, योगरूढ़ शब्द भी यौगिक शब्दों की तरह ही होते हैं, परंतु यह किसी साधारण अर्थ को ना दिखाकर किसी विशेष अर्थ की ओर इशारा करते हैं, यह किसी न किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे पीतांबर, पिता जमा अंबर, एक शब्द ये, एक शब्द ये, इनसे क्या अर्थ बनता है, यानी कि पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात विष्णु जी। यानी कि पीतांबर शब्द ने किसी विशेष अर्थ विष्णु जी की तरफ संकेत दिया है। इसी प्रकार एक दंत, एक दंत का मतलब है एक दांत वाला, तो एक दंत हम किसे कहते हैं, एक दंत हम गणेश जी को कहते हैं, यानी एक दंत के नाम से गणेश जी को संबोधित किया जाता है। तो यो शब्द किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करें, उन्हीं को हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब है हमारे पास अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर हमारे शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। आइए देखते हैं सार्थक शब्द। सार्थक यानी कि वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, उन्हीं को हम सार्थक शब्द कहते हैं। और इनको चार भागों में वर्गीकृत किया गया है, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी और अनेकार्थी। देखते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द यानी वे शब्द जिनके एक से अधिक नाम हैं। जैसे हो सकता है विद्यालय में आपका कोई और नाम हो, घर पे आपको किसी और नाम से जानते हो, और आपके मित्र आपको किसी अन्य ही नाम से बुलाते हो, तो यह सभी आपके ही नाम हुए, तो यह आपके पर्यायवाची शब्द है। इसी प्रकार पानी, पानी को हम नीर के नाम से भी जानते हैं और जल के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार अब है हमारे पास विलोम शब्द। विलोम मतलब विपरीत, उल्टे शब्द। जैसे गरम का उल्टा ठंडा, मोटे का उल्टा पतला, तो यह होते हैं विलोम शब्द। अब है एकार्थी शब्द। एकार्थी मतलब वे शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ निकलता है। जैसे मकान, मेज। क्या मकान नाम से हम किसी और शब्द को भी जानते हैं? जी नहीं, मकान का केवल एक ही अर्थ है, इन्हीं को हम एकार्थी शब्द कहते हैं। अब है हमारे पास अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी का मतलब वे शब्द जिनके कई सारे अर्थ हैं। जैसे कनक, कनक का अर्थ सोना भी होता है, गेहूं भी होता है और धतूरा भी होता है। इसी प्रकार तीर, तीर को बाण के नाम से भी जानते हैं, समीप को भी तीर कहा जाता है और किनारे को भी तीर कहा जाता है। तो यह हुए अनेकार्थी शब्द। अब है हमारे पास निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, उन्हीं को हम निरर्थक शब्दों के नाम से जानते हैं। जैसे चाय वाय, हम पूछते हैं ना, आप चाय वाय लेंगे? चाय का तो अर्थ है, क्या वाय का अर्थ होता है? नहीं, वाय एक निरर्थक शब्द है। इसी प्रकार पानी वानी, पानी तो एक सार्थक शब्द है, परंतु वाणी का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए वाणी निरर्थक शब्द है, परंतु हम इनका प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ जोड़कर करते हैं। अब है हमारे पास उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। प्यारे बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को चार भागों में बांटा गया है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। आइए देखते हैं तत्सम शब्दों के बारे में। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो मूल रूप से हमारी संस्कृत भाषा के शब्द हैं और जिनका प्रयोग हम हिंदी में भी ऐसे ही करते हैं, यही तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे सर्प, मयूर, ग्राम, नृत्य, अग्नि।
यह संस्कृत भाषा के शब्द हैं और हम इनको बहुत बार हिंदी में भी ऐसे ही प्रयोग में लाते हैं। अब है हमारे पास तद्भव शब्द। प्यारे बच्चों, तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो मूल रूप से संस्कृत भाषा के शब्द हैं, परंतु हिंदी में उनको रूप परिवर्तित करके प्रयोग में लाया जाता है। जैसे मुंह, आंख, पंछी, हाथ, नैन, यह हमारे तद्भव शब्द हैं। यहाँ हमें कुछ तत्सम शब्द दिए गए हैं और उनके तद्भव रूप दिए गए हैं। आइए पढ़ते हैं। अस्थि, अस्थि को हम हड्डी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अस्थि शब्द संस्कृत का है और हड्डी शब्द हिंदी का। ओष्ठ, ओंठ, आम्र, आम, कोकिला, कोयल, घट, घड़ा, शुष्क, सूखा, सत्य, सच। अन्य आप स्वयं पढ़ने का प्रयास करें। अब है हमारे पास देशज शब्द। देशज शब्द यानी वे शब्द जो मूल रूप से हमारी भारतीय भाषा के शब्द हैं, यानी वे शब्द जो मूल रूप से हिंदी के शब्द हैं या इन्हीं के किसी बोली के शब्द हैं, उन्हीं को हम देशज शब्दों के नाम से जानते हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, रोड़ा, ठोकर, झोला, झाड़ू, पेट, यह सभी शब्द हमारी हिंदी भाषा के शब्द हैं। अब है हमारे पास विदेशी शब्द। प्यारे बच्चों, विदेशी शब्द वे शब्द हैं जो मूल रूप से हमारे हिंदी भाषा के ना होकर किसी अन्य ही भाषा के शब्द हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्द, पुर्तगाली के शब्द, फारसी के शब्द, यह सभी शब्द हमारी विदेशी भाषाओं के शब्द कहे जाते हैं। यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे हादसा, एहतियात, जालिम, बेगम, तोप, गमला, यह सभी हमारे विदेशी शब्द हैं। आइए पढ़ते हैं कुछ फारसी शब्द। अंदाजा, आमदनी, अमरूद, उम्मीद, उस्ताद, कलई, चश्मा, बुखार, किशमिश, मदरसा, दलाल, खराब, गुलदस्ता, चिराग, चीज, नमक, जिंदगी, जमींदार, जंजीर, जगह आदि, यह सभी कौन से शब्द हैं? फारसी भाषा के। आइए कुछ अरबी भाषा के शब्द पढ़ते हैं। इल्जाम, आजाद, अखबार, इस्तीफा, इज्जत, आदत, अल्लाह, कब्र, फायदा, फकीर, करामात, मजहब, कानून, तहसील, तारीख, मुल्ला, आईना, अर्ज। अब कुछ अंग्रेजी भाषा के शब्द। फुटबॉल, लेटर बॉक्स, चॉकलेट, केक, टॉफी, टायर, टिकट, डायरी, स्वेटर, पुलिस, मशीन, डिग्री, क्रिसमस, कॉलोनी, ऑर्डर, कंपनी, कमीशन, फोटो, एजेंट, मफलर, कॉलेज, टेलीविजन आदि, यह सभी हमारे अंग्रेजी के शब्द हैं। और अब है पुर्तगाली भाषा के शब्द। प्याला, गमला, गोदाम, परात, संतरा, साबुन, इस्पात, कप्तान, अलमारी, कमीज, कारतूस, नीलम, तौलिया। प्यारे बच्चों, यहाँ जितने भी शब्द हमें दर्शाए गए हैं, यह सभी शब्द विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। इनमें से बहुत सारे शब्द तो ऐसे हैं जिनको हम सोचते थे कि वह तो हिंदी भाषा के शब्द हैं, परंतु वह भी किसी अन्य ही भाषा के शब्द हैं। आइए अब देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। तो प्यारे बच्चों, प्रयोग करने के आधार पर भी शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। आइए विकारी शब्दों के बारे में जानते हैं। जो शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर वचन, पुरुष, लिंग आदि के कारण अपना रूप बदल देते हैं, उन्हीं को हम विकारी शब्द कहते हैं। यानी वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक इत्यादि आने पर रूप परिवर्तन कर लेते हैं, उन्हीं को हम विकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्दों के 4 प्रकार हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन 4 प्रकार से ही हमारे विकारी शब्दों का रूप परिवर्तन होता है। जैसे संज्ञा, संज्ञा के आधार पर चिड़िया से चिड़िया, शिक्षिका से शिक्षिकाएं। सर्वनाम में उसने से उन्होंने, इसे से इन्हें। विशेषण में भला,
भले, ठंडा, ठंडी। क्रिया से सोता है, सोती, सोते हैं, पढ़ चुका है, पढ़ा है आदि। तो यह सब क्या है, हमारे विकारी शब्द हैं। अब है हमारे अविकारी शब्द, यानी वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, क्रिया इत्यादि के आने पर भी अपना रूप नहीं बदलते, उन्हीं को हम अविकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन अथवा कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं, वह अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बहुत, कुछ, जल्दी जल्दी, आसपास, तथा, और, हाय, शाबाश। यह सभी वे शब्द हैं, चाहे आप वाक्य को किसी भी प्रकार बदल लीजिए, परंतु इन शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अविकारी शब्दों को भी 4 भागों में बांटा गया है। देखते हैं वे कौन कौन से हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे यहाँ, अचानक, परसों। समुच्चय बोधक में इसलिए, क्योंकि, या, लेकिन। संबंध बोधक में जो संबंध दिखाते हैं, के बिना, के पास, आगे, पीछे, के ऊपर। विस्मयादि बोधक में वाह, अरे, शाबाश, ओहो, हाय। तो यह सब वे शब्द हैं जो अपना रूप नहीं बदलते। प्यारे बच्चों, आज हमने शब्द के बारे में जाना, शब्दों के भेदों के बारे में जाना। आइए एक बार दोहराते हैं, आज हमने क्या क्या सीखा। वर्णों के क्रमबद्ध और सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं और स्वतंत्र रूप से शब्द कहलाते हैं। जो शब्द एक अर्थ का बोध कराए उसे एकार्थी कहते हैं, जो अनेक अर्थ का बोध कराए उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। प्यारे बच्चों, आज हमने शब्द विचार पाठ पढ़ा, इसके बारे में जाना। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पढ़कर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।